तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय ट्यूशन सीक्यू ऑफ साइंस जोन। तो हम बात कर रहे थे हमारी जो बीएससी फैक्ट्री जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी। तो मैंने आपको कल ही क्लास के अंदर जो मैंने आपको बताया था, जो भी गैस से रिलेटेड जो नियम होते हैं, जो भी रूल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बॉयल का नियम क्या होता है, गैस का नियम क्या होता है, गैस समीकरण क्या होती है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, ये सब नियम मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है। और इनके ऊपर बेस जो मैंने टोटल आपको थ्योरी करवा दी है पिछले क्लास के अंदर। यदि आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पीछे की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जो आज का हमारा एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की थी, जो गैस स्टेज वाली, गैस अवस्था वाली, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर जैसे हम गैसीय वाले टॉपिक को देखते हैं, तो टॉपिक के अंदर ये थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं। जैसे कोई गैस का, मोस्टली गैस का विवरण होता है, गैस से संबंधित नियम होते हैं, गैस कितने प्रकार की होती है, आदर्श गैस होती है, एक होती है वास्तविक गैस। अब उन्हीं गैसों के ऊपर हम 2 पॉइंट लेकर आए, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैस कौन सी होती है और वास्तविक कौन सी? तो देखिए, इसमें आपका है आदर्श गैस क्या होती है। तो वह गैस जो गैसीय नियमों, ध्यान से देखना है, एक एक चीज को नोट करना है कि वह गैस जो गैसीय नियमों बॉयल, चार्ल्स तथा गैस समीकरण का प्रत्येक ताप व दाब पर दृढ़ता से पालन करती है। ये आपका क्या है देखना कि आदर्श समीकरण क्या होती है। आपने पढ़ा होगा आदर्श समीकरण की पी बराबर एनआरटी क्या होती है। आदर्श गैसें क्या होती हैं? जो ताप, दाब आदि पर जो गैसों के नियम होते हैं उनका पालन करें, उनका सत्यापन करें। ठीक है। वह गैस जो गैसीय नियमों बॉयल, चार्ल्स इटीसी तथा गैस समीकरण का प्रत्येक ताप व दाब पर दृढ़ता से पालन करते हैं, कौन सी गैसें कहलाती हैं? आपकी आइडियल गैसें कहलाती है, यानी कि आदर्श गैसें कहलाती हैं। जैसे इसमें मोस्टली देखा जाए तो एक तो आपका बॉयल का नियम। बॉयल का नियम मैंने आपको क्या बताया था कि वी वितरणपाती होता है, वह का 1/P, जहाँ पर आपका जो टी होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर जो कॉन्स्टेंट होता है। अगला मैंने आपको गैस समीकरण बताया था। गैस समीकरण में क्या होता है? पी बराबर एनआरटी होता है। ठीक है। अगला चार्ल्स का नियम बताया था। चार्ल्स के नियम में वी जो समानुपाती होता है, जो उसका आयतन वॉल्यूम होता है वो आपका टेम्परेचर के समानुपाती होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पी आपका होता है, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। अवोगाद्रो का नियम क्या होता है? इसमें जो परमाणु की संख्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या होती है, जो उसकी वॉल्यूम के समानुपाती होती है, यानी कि उसके आयतन के समानुपाती होती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों ही क्या रहते हैं? आपके कॉन्स्टेंट रहते हैं। अब इससे जो आदर्श गैसें होती हैं उनके कुछ गुण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से देखना। आदर्श गैसों के निम्न आवश्यक गुण होते हैं। आदर्श गैसों में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं उनको देखिए कि क्या क्या होता है कि जब जो ये गैसें होते हैं, ये गैसें सभी तापमानों पर गैस समीकरण के नियमों का दृढ़ता से पालन करती हैं। अब चाहे तापमान कोई भी हो, तापमान उच्च हो या निम्न हो, तापमान चाहे कैसा भी हो, परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें कोई रिलेट नहीं करता है। लेकिन ये गैसें क्या होती है? किसी भी तापमान पर दृढ़ता से, एक स्थूलता से क्या करती हैं? गैसों के नियम का पालन करती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आदर्श गैसों का क्या है कि आदर्श गैस के अणु का आयतन V नगण्य होता है। जिसमें जो आइडियल गैसें होती हैं उनका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है उन अणु का, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो आयतन होता है वो क्या होता है? आपका नेग्लिजिबल होता है, यानी कि नगण्य होता है। संसार में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो आदर्श होती है। अर्थात संसार में कोई भी आदर्श गैस नहीं है, क्योंकि गैस के अणुओं का स्वयं का ही आयतन होता है। यानी कि आदर्श गैस वह होगी जिसका आयतन नहीं होगा, यानी कि जिसका आयतन क्या होगा? नगण्य होगा। लेकिन गैस वह होती है जिसमें अणु का स्वयं का ही एक निश्चित आयतन होता है, कोई आयतन होता है, यानी कि चाहे आप 0 मान लीजिए, 0 से छोटा मान लीजिए, लेकिन उसका आयतन जरूर होता है। इसलिए कोई भी गैस आपकी क्या नहीं होती है? आइडियल गैस नहीं होती, आदर्श गैस नहीं होती है। ठीक है। देखिए, अगला हमारा पॉइंट है कि यदि आदर्श गैस को नियत दाब पर ठंडा किया जाए, यदि आदर्श गैस को नियत दाब पर ठंडा किया जाए तो उसका आयतन V क्या करता है? लगातार घटता जाएगा। जैसे ही हम आदर्श गैस को ठंडा करेंगे, जैसे उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, नियत दाब रहेगा, तो उसके ऊपर ठंडा करेंगे तो उसका जो V है, आयतन लगातार घटता जाएगा। अर्थात जो परम ताप है -273 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो है वो 0 रह जाएगा, यानी कि जो उसका आयतन है वो आपका क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है, जो 4th नंबर का पॉइंट है वो आदर्श गैस समीकरण का। वो क्या आदर्श गैसों के लिए गुण है, वो कौन कौन से होते हैं?
आदर्श गैस के अनुसार गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता। अब जो आइडियल गैसें होती हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी उनके जो आदर्श गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच में जो भी वो लगने वाले जो फोर्स होते हैं, उनके बीच में रिएक्ट करने वाले जो फोर्स होते हैं, भाग लेने वाले जो फोर्स होते हैं, वो कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। यानी कि उनके बीच में कोई भी इस प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार का कोई बल नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है, जो अगली गैसें आती है हमारी वास्तविक गैसें क्या होती है, रियल गैसें क्या होती हैं। रियल गैसें क्या होती हैं कि वास्तविक गैस वह गैस जो सामान्य गैस समीकरण पीवी बराबर nRT एवं अन्य गैस नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करती हैं। आदर्श गैस के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि वो गैसें होती हैं जो दृढ़ता से नियम का पालन करती हैं, लेकिन वास्तविक गैसें वो होती हैं जो क्या होती हैं, गैस समीकरण पीवी बराबर nRT व अन्य गैसों का क्या करती नहीं करती हैं, पालन नहीं करती हैं। ठीक है, इनके गुण कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी इनकी है कि ये गैसें निम्न दाब व उच्च ताप पर ही गैस नियम का पालन करती है। यानी कि इनके जैसे ही हम इन गैसों की बात करें तो ये जो भी ये गैसें ये नियमों का पालन करेंगी तो किस स्थिति में करेंगी, एक तो आपका इसका दाब है वो निम्न रहेगा और जो ताप है वो आपका हाई रहेगा। यानी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ये क्या करेंगे, गैसें नियमों का पालन करते हैं, बल्कि इनकी विपरीत स्थिति में नहीं। जैसे इसकी विपरीत स्थिति होगी तो ये नियम में गैसों के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि परम ताप पर इसका आयतन 0 होता है, जो कि नहीं होता। परम ताप पर क्या होता है, इनका जो आयतन है वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि कुछ गैसों का ठंडा करने पर, जैसे हम कुछ गैसों को ठंडा करते हैं जैसे हम ठंडा करते हैं तो वो किस प्रकार में आ जाते हैं, जो एक लिक्विड स्टेज आती है, यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें, वो जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं तो आपको किस प्रकार से आती है, गैसीय अवस्था में आती है, लेकिन उसको अंदर एक फ्लूइड के आप 3D में देखोगे तो आप किसी चीज़ समझोगे तो इसमें आपको लिक्विड समान में आपको दिखाई देगी। यानी एलपीजी गैसों में जो घरों में जो सिलेंडर काम रहता है उनके जो गैसें होते हैं वो लिक्विड के रूप में होती है। ठीक है, जो हमारा 3 नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या होने वाली है, तो वास्तविक गैसों के रियल गैसों के लिए 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या होने वाली है कि ये गैसें वो होती हैं जिनका अस्तित्व होता है। यानी कि अर्थात ये गैसें वही होती हैं जिन्हें क्या होता है, अस्तित्व होती है। यानी कि पर्यावरण के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई अस्तित्व होता है, यानी कि इनका कोई अस्तित्व पाया जाता है, न कि नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, और ये चाहे गैसीय नियम का पालन करे या न करे, ये इनका अस्तित्व होता है, चाहे ये गैसीय नियम का पालन करे या न करे। ठीक है, अब आदर्श गैस हो और जो रियल गैसें होते हैं, जो आदर्श गैसें होते हैं उनका जो व्यवहार होता है, उनका विचलन किस प्रकार से होता है, रियल गैसों का व्यवहार विचलन किस प्रकार से होता है, उनका मैं ग्राफ लेकर आया हूँ। इस ग्राफ में आपको ध्यान से देखना है। अब जो आपको यहाँ पर ग्रीन वाली लाइन दिखाई दे रही है और एक आपको दिखाई दे रही है आपकी रेड वाली, तो इसमें जो रेड वाली लाइन है वो तो आपकी हो जाएगी रियल गैसें, वास्तविक गैसें, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपकी आइडियल गैस हो जाएंगे, आदर्श गैसें हो जाएंगे। अब जैसे ही हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट की ओर जैसे हम जाते हैं, ऊर्जा का मान मैक्सिमम, प्रेशर हम क्या करते हैं, हाई कर देते हैं। जैसे हम प्रेशर मैक्सिमम करते हैं तो प्रेशर मैक्सिमम करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी आइडियल गैस है उसका जो ग्राफ है रियल गैस के बजाय थोड़ा पहले ही आपका सिकुड़ जाएगा। देखिए आप इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर टी आपका क्या रहेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। इसमें आपका कौन सा व्यवहार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव विचलन दिखाएंगे, यानी कि ये आपका पॉजिटिव विचलन दिखाएंगे, इस तरफ प्रतिगति हो रही है। ठीक है, और देखना ये आपका पॉजिटिव विचलन दिखाएंगी। और इसमें देखना आगे का पॉइंट जो हमारा है वो है कि वी ऑफ रियल गैस, जैसे आयतन जो वास्तविक गैस से होते हैं उनका आयतन क्या होता है, वी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस से ज़्यादा होता है, आदर्श गैसों के आयतन से ज़्यादा होता है। कब होता है, जब जो आपका प्रेशर है वो क्या होता हो, मैक्सिमम होता हो, और जब प्रेशर आपका मिनिमम होगा तो क्या होगा, जो रियल गैसों का जो आयतन है वो कम होगा, किससे, आइडियल गैसों से, यानी कि आदर्श गैसों से। ठीक है, और कौन सा विचलन प्रदर्शित करेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, जहाँ पर आपका क्या होगा, पी व्युत्क्रमणपाती होगा, किसके, वी प्रेशर आपका व्युत्क्रमणपाती होगा, किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, तो आप आई होप सबको अच्छा समझ में आया होगा, ध्यान से आप लोगों ने समझा होगा, अपने नोट किया होगा अच्छे से। और आज का जो टॉपिक हमारा ये खत्म हुआ और आगे हम टॉपिक लेकर आएंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जो बताना कि वीडियो कैसा लगा, शेयर नहीं किया शेयर किया दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो साथ में जो आपका नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आप जैसे मैं अगली क्लास डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।